माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस किस तरह डिज़ाइन की जाती हैं, प्रेजेंटेशंस बेसिकली बनाई क्यों जाती हैं। प्रेजेंटेशंस बनाने का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट वे में एक बड़ी प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, जिस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट बनाई जाती हैं या किसी भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है जिसको वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं पावर पॉइंट्स के फॉर्म में, ताकि वो प्रोजेक्ट्स जो है शॉर्ट फॉर्म में इफेक्टिवली जो है उसको प्रेजेंट किया जाए और इफेक्टिवली जो है आप उसको बता सकें कि ये हमारा जो मोटिव है इस काम को करने का वो ये है, इस प्रोजेक्ट को करने का ये है। उसके बाद क्लास में प्रेजेंटेशन लेने का बुनियादी मकसद यही होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि प्रेजेंटेशंस किस तरह क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशंस क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेन पेज जिसको आप कह लें, मीन्स के फर्स्ट पेज जिसमें हम टाइटल यूज करते हैं, और अगर आप ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो देन आप वहाँ पे ग्रुप्स डिफाइन करती हैं। उसके बाद जो आपका टॉपिक होता है उसका एजेंडा जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर टॉपिक, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती हैं। देन इंट्रोडक्शन जो है प्रोजेक्ट जो आपका टॉपिक होता है उसका दिया जाता है, एंड देन सो ऑन जो है आप उसको इंसर्ट करती हैं। तो देखते हैं जी प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लाइड्स हमारे पास, पहले हम अगर बात करें पावर एमएस वर्ड की, तो वहाँ पे हमारे पास जो है पेजेस की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है और पेजेस की फॉर्म में हम डाटे को इंसर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स यूज की जाती हैं। ठीक है, स्लाइड्स हमारे पास, स्लाइड्स भी बेसिकली डाटे को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसमें स्लाइड्स के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। तो जैसे ही हम अगर बात करें न्यू स्लाइड्स की, तो अगर हमने अभी हमारे पास जो है जस्ट एक स्लाइड शो हो रही है, तो यहाँ से हम न्यू स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जब जैसे ही न्यू स्लाइड के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मीन्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर तो हम टाइटल स्लाइड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसके बाद, या हम टाइटल और कंटेंट भी फर्स्ट स्लाइड पे एंटर करना चाह रहे हैं, या हम हेडर सेक्शन जो है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद टू कंटेंट्स लेना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, या हम जस्ट टाइटल लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। उन लेआउट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं और प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है या टाइटल है, हाउ टू वर्क इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे। उसके बाद नीचे जो मीन्स के जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नेम दे देंगे अपना, जो भी प्रीपेयर इस स्लाइड्स को कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब न्यू स्लाइड में हमारे पास जो है टाइटल भी हम दे सकते हैं और कंटेंट, और उसके बाद इमेजेस और वीडियोस वगैरह भी हम अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम वीडियोस जो हैं वो इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। पाथ देखते हैं कहाँ पे हमारी जो इमेज है, लेट्स सपोज ये इमेज है जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज जो है हमारी लोकेट हो जाएगी। ठीक है, और मीन्स कि कोई भी जिस तरह की एप्लीकेशन होती है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू स्लाइड पे एंटर करते हैं और न्यू स्लाइड में हम लेट्स सपोज कोई कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मीन्स के अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। सर जो प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट पर ही बनानी है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे ही बनाई जाती है। लेट्स सपोज कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो इस तरह जो है हमारे पास पावर पॉइंट्स जो वो क्रिएट होते जाएंगे। और लास्ट पे हम न्यू स्लाइड एंटर करते हैं और यहाँ पे हम कोई थैंक यू वाली जो इमेज है वो यहाँ पे हम रख देते हैं। लेट्स सपोज
तो इस तरह जो है हम स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल मेथड था, इसके ऊपर और क्या क्या ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारा डाटा था जिसको हमने इंसर्ट कर लिया, और पावर पॉइंट जो वो किस तरह बनाते हैं ये सारा काम हमने कर लिया। अब लेट्स सपोज हम ये ये जो चाह रहे हैं थैंक्स जी, ये जो थैंक्स वाला आपने डिजाइन से सिलेक्ट किया, ये कहाँ से किया है? आपके पास पहले ही था? ये हमने इंटरनेट से लिया है। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है जी, ये हमने कुछ स्लाइड्स इंसर्ट किए हैं, उसके लेआउट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके डिजाइन मेन्यू में, और हम चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड्स हैं उनके डिजाइन जो हैं वो किस तरह सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिजाइन हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन नेचर। तो आप यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये डिजाइन सिलेक्ट करती हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमें इस तरह शो होगी, राइट। लेट्स सपोज हम डिजाइन चेंज कर देते हैं, और इसका जो डिजाइन है वो हम रख देते हैं कुछ और। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका जो डिजाइन है वो हमें इस तरह का शो होगा, ठीक है। उसके बाद एक और अहम जो पॉइंट है, अब लेट्स सपोज हम कोई और डिजाइन, अब ये हम डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास मेन पॉइंट होता है, दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में हम मीन्स के जो हमारा टेक्स्ट है उसकी ट्रांजिशन होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अब पूरी जो हमारी स्लाइड है वो क्या हुई है, जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो स्लाइड जो है नीचे से ऊपर, अब लेट्स सपोज हम इसको स्लाइड को कर देते हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ट्रांजिशन है वो हम कर देते हैं स्प्लिट, तो क्या है अब ये इस तरह हमें शो होगी। उसके बाद इसको हम शेप में कर देते हैं तो इस तरह हमें मूव ट्रांजिशन हमारी परफॉर्म हो रही होंगी। इसको हम फेड में कर देते हैं तो ये हमारी इस तरह प्रेजेंटेशन होगी, शो होगी। एंड उसके बाद हमारी एनिमेशंस होती है, ठीक है। एनिमेशंस में लेट्स सपोज हम ये इस टेक्स्ट है इसके ऊपर हम एनिमेशन ले आना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज जो भी हम एनिमेशन जिस तरह की सिलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारा टेक्स्ट जो है वो शो होगा। अब इस टेक्स्ट पे हम एनिमेशन लेना आना चाह रहे हैं, उसमें फेड करना चाह रहे हैं तो इस तरह शो होगा। उसके बाद इस टेक्स्ट पे हम कुछ एनिमेशंस और इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो इस तरह शो होना चाहिए, तो ऐसे शो हो जाएगा। एंड देन हम जो है प्रेजेंटेशंस में कुछ टाइम्स भी सेट कर सकते हैं, मीन्स कि हमारी जो स्लाइड का टाइम है वो कितना होना चाहिए, या एनिमेशंस जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी टाइम्स की होनी चाहिए। तो इस तरह हम जो है एनिमेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई चीज़ रह गई, ठीक है, ओके। अब इसको हम देखते हैं। लेट्स सपोज जब प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं उसके बाद हमारे जो मूड है वो प्रेजेंटेशन मूड पे होते हैं। तो प्रेजेंटेशन मोड पे जब भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन को लेके आना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दैट इज F5। क्या? F5, ठीक है। तो जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन मोड पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद या तो फिर हम ये जो नीचे आपको शो हो रहा है ये जूम ऑप्शन के बिल्कुल साथ में स्लाइड शो का जो ऑप्शन है, जिस तरह अगर आपको कहा जाता है ना कि स्लाइड मोड पे इसको लगाएं प्रेजेंटेशन को, तो यहाँ से भी हम सिलेक्शन में क्लिक करती हैं तो हमारा जो स्लाइड मोड है वो शो हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या क्या हमने एडिटिंग परफॉर्म की है। तो ये देखें स्लाइड, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन मूव की स्लाइड्स के ऊपर, तो स्लाइड्स पे ट्रांजिशन मूव होगी। स्लाइड जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो हमारी जो स्लाइड है वो कुछ इस तरह शो हो रही है। अब उसके बाद जैसे क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाई थी टेक्स्ट के ऊपर तो हमारा टेक्स्ट उसके बाद एंटर हुआ। उसके बाद देन हमने ट्रांजिशन मूव करवाई और हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो इस तरह हमें शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो इस तरह है, और उसके बाद हमने टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई किए थे और इस तरह हमारा जो टेक्स्ट है वो शो हो गया, और इस तरह हमारी जो लास्ट स्लाइड है वो शो हुई। तो इस स्टूडेंट्स, यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट डिस्कशन?
सर इन स्लाइड्स की कोई लिमिट भी होती है? स्लाइड्स की लिमिट नहीं होती, इट्स डिपेंड ऑन योर सर टॉपिक। अगर तो आपका सर ये टॉपिक सेल पे भी बना सकते हैं, जी सेल पे भी बना सकते हैं सर, सेल पे बना सकते हैं ये प्रेजेंटेशन? यस, सेल पे भी बना सकते हैं। ओके सर जिस दिन हमने सर प्रेजेंटेशन इसके लिए देनी है हमें पावर पॉइंट को करना होगा इंस्टॉल। अभी तक तो हमने यही बात की है सर। जी। सर हम लोग अपनी जो स्लाइड्स होती हैं उन पे कितनी एनिमेशन लगा सकते हैं जितनी ज्यादा से ज्यादा? जितनी आपकी मर्जी, जितनी एनिमेशन आप लगाना चाहें। मींस के ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक टेक्स्ट के ऊपर जो एनिमेशन एक ही लग सकती है। जिस तरह अभी हमारा टेक्स्ट इमेज है, अब इस इमेज पे हमने एनिमेशन लगानी है तो इस पे जस्ट हमारी एक ही एनिमेशन जो है वो यूज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम कोई और एनिमेशन लगाना चाहें, लेट्स सपोज अभी फ्लाई हमने लगाया तो फिर फ्लाई इन करना है तो वो जस्ट एक ही आएगा, उसके बाद दूसरी इस पे इंसर्ट नहीं होगी। बट एक स्लाइड के ऊपर अगर डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट हैं तो डिफरेंट एनिमेशन हम यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है? ट्रांजिशन में हमारे पास जो है पूरी स्लाइड्स की मूवमेंट आ रही होती है, ठीक है, और उसके बाद एनिमेशन हम एक स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। ओके सर। दे देखें, अब जैसे मैंने स्लाइड को सिलेक्ट किया है तो एनिमेशन वाला जो ऑप्शन है वो हाइड हो गया। यहाँ पे एनिमेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही मैं टेक्स्ट या इमेज एक ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो वहां पे हमें एनिमेशन का ऑप्शन यूज हो रहा है। और जैसे ही ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन होती ही स्पेशल जो है पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, जितना भी ऑब्जेक्ट आपको शो हो रहा होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन मींस कि किसी भी कंपनी में या जब कोई थीसिस की प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि जो एनिमेशंस और ट्रांजिशंस हैं वो कम से कम यूज किए, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है। मींस कि एक बार प्रेस करना है, फिर उसके बाद एनिमेशंस आएंगी, पिक्चर जो है वो घूम के इधर से उधर से आ रही हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर। मींस कि आप जिस कंपनी में, अगर तो आप ग्राफिक्स के हवाले से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे तो वेल एंड गुड ग्राफिक्स होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। और दूसरा ये है कि आप जो प्रेजेंटेशन जब आप बना रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड जो है वो सिंपल से सिंपल होना चाहिए। मींस के टेक्स्ट जो नजर आ रहा है वो विजिबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल विजिबल ही ना हो। और दूसरी बात ये है कि प्रेजेंटेशन जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं देना, बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है और बुलेट्स पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या चीजें हो रही हैं। सर सर जी सर एक स्लाइड के ऊपर हम कितनी लाइन लिख सकते हैं मैक्सिमम? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देता हूँ। अब लेट्स सपोज हम यहाँ से जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है? इस तरह अगर हम, हमारे पास जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हम इसके टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स के में लाइंस की लिमिट नहीं है, बट ये है कि आपका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। जिस तरह आप ये देखिए, हम इसको प्रेजेंटेशन मोड पे हम लगाते हैं। सर मुझे ट्रांजिशन का पर्पस समझ नहीं आया। ट्रांजिशंस बेसिकली आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करती हैं, ठीक है, यूजर फ्रेंडली। ओके सर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके डाटा के ऊपर। मींस के डाटा अगर आप इसका साइज अगर हम बड़ा कर देते हैं, लेट्स सपोज इसका साइज हम कर देते हैं 19 से। अब ये देखें, अब ये नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो जैसे ही हमने साइज इंक्रीज किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपने खुद ही उसी टाइम पे डिसाइड करना है कि अगर तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो रही हैं और टेक्स्ट आपका जो है आप उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सकेंगे और उसको पढ़ना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए आप जो है डाटा कम कर सकते हैं।
टोटली ऑफलाइन होके भी पूरी प्रेजेंटेशन बन जी ऑफलाइन ही बनानी है, जस्ट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ही आपने बनानी है, ठीक है। ऑफलाइन ही आप बना सकते हैं प्रेजेंटेशंस को, ऑनलाइन नहीं बनानी। ऑनलाइन जस्ट आपको कुछ इमेजेस या ग्राफिक्स ऑनलाइन लेने हैं तो उसके लिए आप ऑन नेट का होना ज़रूरी है, बट अदरवाइज इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है।